हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज है 20 जनवरी 2024। तो आज क्या क्या निकला हुआ है टीचर संबंधित जो भी न्यूज़ है वो तमाम खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और झारखंड में जो बहाली निकली थी, मतलब सभी प्रकार के हम खबर की ओर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आपको हम दिखा देते हैं आज का हेडलाइन क्या होने वाला है। आइए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए, कि सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक, जो कि झारखंड में निकला हुआ था। सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, इसके ऊपर लेकिन कुछ ना कुछ लोचा है, आपको हम सारा चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये झारखंड से ही खबर निकल के आ रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य स्नातक परीक्षा 28 जनवरी से और 4 फरवरी तक, मतलब 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलने वाला है। चलिए, और हेडलाइन की ओर हम बात करें तो क्या है, आइए दिखाते हैं आपको, कि बहाली में संविदा कर्मियों को अलग से मिलेंगे 25 अंक। सोचिए, उनको अलग से दिया जाएगा 25 अंक। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं और तमाम खबरों की ओर। ये खबर तो आपको न्यूज़ हम बना ही चुके हैं। ठीक है, कि द्वितीय चरण की ट्रेनिंग अगले माह तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, द्वितीय चरण की जो मतलब कि ट्रेनिंग है आपका 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 3 फरवरी तक होने वाला है, वो अगले माह तक पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अगला खबर की ओर चलते हैं। और क्या है आज का, तो देखिए, एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होने पर, ठीक है, नाराज़गी, कि इस बहाली में उर्दू शिक्षक की बहाली नहीं होने पर नाराज़गी है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सब पे ऊपर के हम चर्चा करेंगे। अगला खबर की ओर चलते हैं। क्या है आगे, देखिए, कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत है। ठीक है, तो कहाँ के हाई कोर्ट ने, तो याद देखिए, यहाँ पे आपका प्रयागराज हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर आप किसी भी फॉर्म का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो अगर उसमें आप नियम का बदलाव करते हैं तो ये करना बिल्कुल गलत है। आप नियम का में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा मोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए, अगला खबर की ओर चलते हैं। और क्या है, देखिए, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, 53,762 सफल हुए हैं। याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो 53,762 सफल हुए हैं। ठीक है, चलिए, अगला खबर की ओर चलते हैं। क्या है, आइए, तो के पाठक की छुट्टी से लौटे, पदभार संभाला, दिए निर्देश। तो के पाठक जो गए हुए थे छुट्टी पर, वो अपने छुट्टी पर लौट आए हैं। ठीक है, और पदभार संभाला, उसके वजह से कि आप लोग का ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू भी हो चुका है। चलिए, आगे देखते हैं। और क्या है, आइए, रेलवे में 5,696 सहायक लोको पायलट की होगी भर्ती। तो देखिए, रेलवे भी अपना भर्ती निकालना शुरू कर चुका है, लेकिन इतना कम बहाली निकाला है कि बच्चा लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। रेलवे में पहली बार देखा जाए लोको पायलट का तो मात्र 5,696 है। सोचिए, अगर जब 21 जोन में बटेगा तो किस जोन में कितना सीट मिलने वाला है, आप सोच के भी डर लगेगा। ठीक है, तो ये बहाली आ चुका है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, फिलहाल और चलते हैं। और क्या है, देखिए, ये तो हो गया। चलिए, तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेलवे से। चलिए, आइए, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं रेलवे विभाग में क्या है। देखिए, इससे बहुत हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, कि रेलवे में 5,696 सहायक लोको पायलट की होगी भर्ती। क्या है, चलिए आइए देखते हैं, कि कल से, यानी कि कल से मतलब कि 21 तारीख से समझिए। ठीक है, कि कल से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, 19 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब कि फिर आप कब तक अंतिम तिथि दिया जा रहा है, मतलब समझिए 1 महीना का टाइम दिया जा रहा है। 19 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं खबर को, पूरा जानकारी देखते हैं। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। ठीक है, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश भर के, ठीक है, 21 बोर्ड के लिए सहायक लोको पायलट की भर्ती करीब 6 वर्षों के बाद निकाली। कहने का मतलब है कि रेलवे बोर्ड की जो भर्ती है ना, कम से कम तो 6 साल के बाद निकला हुआ है, और भी निकला तो कितना पद के लिए निकला, इस सोच के भी डर लगता है। इस बार सोचिए, मात्र 5,696 पदों पर भर्ती होगी। मतलब आप भाई साहब 6 साल के बाद दे रहे हैं जॉब, नौकरी भी दे रहे हैं, तो बस 5,000 दे रहे हैं। किस हिसाब से दिया जा रहा है ये? चुप बैठने वाले नहीं हैं हम लोग, इसके ऊपर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अभी क्या होता है। आओ खबर की ओर चलते हैं, कि पटना आरआरबी और मुजफ्फरपुर आरआरबी को मिलाकर, सोचिए, पटना आरआरबी और मुजफ्फरपुर आरआरबी को मिलाकर 76 रिक्तियां हैं। बस 76 ही रिक्तियाँ। पटना जोन देख रहा है, मुजफ्फरपुर, ये सब दोनों मिलाकर आरआरबी में मात्र 76 रिक्तियां हैं। आवेदन 20 जनवरी से होगा, अंतिम तिथि 19 फरवरी तक है। मतलब आवेदन करने की जो है आपका 20 जनवरी से शुरू होने वाला है, मतलब आज से ही शुरू हो जाएगा, अंतिम आप 19 फरवरी तक कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 18 से लेकर 30 वर्ष। अरे भैया, 6 साल में आप नौकरी दे रहे हैं, कितना का तो उम्र ख़त्म कर दिए हैं आप, आपको उम्र सीमा भी बढ़ाना पड़ जाएगा। कोई ठीक नहीं है। आगे चलिए और देखते हैं।
क्या है, शुल्क 500 रुपये निर्धारित है, मतलब कि जो भी आपका जो पेमेंट करना होगा वो 500 रुपये निर्धारित है। हालांकि SC ST और EWS, ठीक है, ये तमाम जितने भी सर्विस वाले ट्रांसजेंडर और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, शुल्क 250 रुपया, मतलब कि जो SC ST में होते हैं, ठीक है, और जितना भी महिलाएं हैं सभी के लिए कितना 250 रुपये देने हैं। भुगतान ऑनलाइन होगी, ठीक है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेंड, एक मिनट थोड़ा सा चलिए, एक मिनट रुक जाइए, आइए कहाँ थे, हाँ, उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड में ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। याद रखिएगा, जो ऐसे स्टूडेंट जो ITI किए हुए हैं, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा कई चरणों में होगी, आप सबको मालूम है, कंप्यूटर वाइज होता है, तो ये कई चरणों में जाएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट भी होगा, चलिए सब तो देखा जाएगा बाद में। आइए, ये था आपका रेलवे संबंधित लोको पायलट का जॉब। बाकी देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या होता है। के पाठक छुट्टी से आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोग का एक नया न्यूज मिल चुका है हमारे चैनल से, ठीक है, जो आप लोग का 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है ट्रेनिंग TRE 2 का, जो कि 3 फरवरी तक होगा, ठीक है। नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके हमारा देख सकते हैं, आज ही वो सबसे पहले वही डाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना मतलब कि सफल हुए 53,762। चलिए, इस खबर से कुछ नहीं, आइए ये देख सकते हैं, एक मतलब हाई कोर्ट पहुंचा एक मामला, क्या था कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है, आइए देखिए, याची को 50,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं होगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे हम कर देते हैं स्क्रीनशॉट लेके, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला खबर की ओर चलते हैं, क्योंकि खबर हमारे पास बहुत है और पूरा हो नहीं पाता है, इसलिए कुछ कुछ खबर को छोड़ दिया जाता है। इसका कटिंग अगर आपको फिर से पढ़ना होगा तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में सारा पेपर का जो कटिंग हो वो हम भेज दिया करते हैं। अगर कोई न्यूज़ आपसे छूट जाए, हमसे छूट जाए, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप टीचर संबंधित कुछ भी न्यूज़ चाहते हैं, कोई भी अपडेट चाहते हैं, प्रत्येक दिन हमारे YouTube चैनल से दिया जाता है। आपका हो सके आप कहीं और राज्य में, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बिहार में जॉब करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ प्रत्येक प्रकार की खबर आपको दिया जाता है। चलिए, इस खबर की ओर अगर हम बात करें, देखिए, उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं होने पर नाराजगी, क्या है मामला, देख लीजिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वैसे BPSC TRE 2 के स्टूडेंट, शिक्षक, ठीक है, जो कि आप लोग का ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है, तो देख लीजिए क्या क्या है इसमें, कि द्वितीय चरण की ट्रेनिंग अगले माह तक होगी पूरी। चलिए, इसको देखते हैं विस्तार से। BPSC की ओर से द्वितीय चरण में नियुक्ति किए गए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों को, ठीक है, कुल 81 SCERT, ठीक है, SCERT, डाइट, बायट और PTC के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक दूसरे चरण में नियुक्त 36,000 शिक्षकों को 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है, मतलब और दी जा चुकी है, जिसका नहीं हुआ है उसके ऊपर देख लीजिए। और वहीं दूसरे चरण में, ठीक है, नियुक्ति किए गए बाकी के 38,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग फरवरी के अंत तक पूरा करने को लेकर SCERT की ओर से सभी प्रशिक्षण केंद्र को टारगेट दिया गया है। मतलब कि आपका ये देख चुके हैं कि 36,000 का तो पहले हो चुका था, और जिनका नहीं हो चुका है उनके लिए भी लिस्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे के पाठक जो वापस आ चुके हैं, तो सारा काम आपका तेज़ी से होने वाला है, ठीक है। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये खबर, ठीक है, इसमें बहुत ओल झोल है, आप समझ लीजिए क्या है, आपको पूरी खबर को हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप अगर यूपी के हैं, कि अगर हम बोले अगर हम बिहार से तो हम झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट पास है, तो बिल्कुल नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। सीटेट पास है तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। आइए देखिए इसका मामला क्या है, समझते हैं। देखिए, कंडीशन लगाया गया भैया कि सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरी खबर इसमें क्या है। देखिए, झारखंड, ठीक है, ये खबर आज से छप के आ रही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट और दूसरे राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए लिंक खोल दिया है। खोल तो दिया है, लेकिन कंडीशन क्या है अभी आपको हम बताते हैं।
चलिए कंडीशन को देख लीजिए, खोलने से नहीं होता है। आइए देखिए क्या वो लगा दी है कंडीशन। चलिए देखिए यहाँ पे झारखंड के, ठीक है, वैसे स्थानीय निवासी, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है। कहने का मतलब है कि इस फॉर्म को सिर्फ वही भर सकता है जो कि झारखंड के निवासी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है, ठीक है, वे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 3 जनवरी, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वहाँ नहीं दिख रहा था, आइए, भाग लेने के लिए 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ठीक है, 23 जनवरी 2024 मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर क्या है, देखिए 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, 25 जनवरी तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 26 जनवरी तक होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, लेकिन मतलब जो सीटेट पास है, दूसरे राज्य से हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि वहाँ स्थानीय निवासी बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या है, आइए। जरूर सूचना और शुल्क नहीं देने पर क्या होगा, देखिए आवेदन रद्द कर दिया जा रहा है। सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, ठीक है, आवेदन में से थोड़ा सा यहाँ डाटा, आइए अब ठीक है, आवेदन में से देखिए 13,072 आवेदनों को रद्द कर दिया। क्यों कर दिया गया है, तो 12,429 अभ्यर्थियों ने आवेदन का प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया तथा 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान किया लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। इसके वजह से उनको रद्द कर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, देखिए यहाँ लिखा है इसके अलावा, ठीक है, 109 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन दिया है, ठीक है। तो ये तमाम खबर है, लेकिन इसमें तो यही है कि वहाँ पे आप बिहार के अगर हैं स्टूडेंट तो आप जाके झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आज का, और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कहाँ पे दिया जा रहा है, बहाली में, ठीक है। संविदा कर्मियों को अलग से मिल रहे हैं 25 अंक। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। पशुपालन विभाग से ये खबर निकल के आ रही है, चलिए आइए देखते हैं कि पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग ने सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब विभाग की भर्ती में संविदा कर्मियों को अलग से अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। शेष चयन प्रक्रिया 75 अंक की होगी। संविदा पर किए गए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक, सोचिए अगर आप सेवा में हैं तो अगर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अधिकतम कहाँ तक जा सकता है अंक, यानी कि 25 अंक आपको अधिकतम दिया जा सकता है। अगर आप 3 साल तक है तो 5 या 15 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अंक ही अलग से मिलेंगे। राज्यपाल के आदेश से विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत और नगर निकाय तथा बिहार में अवस्थित निजी और सरकारी संगठनों में संविदा पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को, ठीक है, इसका लाभ मिलेगा। अच्छी बात है भाई। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आइए। समान पद की बहाली में ही अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। अगर संविदा पर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहाँ कार्यरत है तो उसे पशुपालन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती पर ही 25 अंक के नए प्रावधान का लाभ मिलेगा। तो इसके ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है, और जो भी इस पर होता है बाकी देखा जाएगा। चलिए तो ये सब तमाम खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल से बने रहिए। जो भी अपडेट होता है बिहार में शिक्षक अगर आपको बनना है, आप किसी अदर स्टेट से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि प्रत्येक दिन हम आपको 8 साढ़े 8 बजे के बीच में न्यूज़ अपलोड कर देते हैं वीडियो पे, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक ट्रेनिंग वाला था BPSC TRA 2 का, पहले उसको अपलोड करना था, इसके बाद इसको अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।